हेलो बच्चों, टीचिंग मेथड के अंदर आजकल हम तरह तरह की विधियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब टीचिंग ऑफ साइंस और गणित को हम किस किन विधियों से पढ़ा सकते हैं, उसके अंतर्गत आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके जन्मदाता कौन है? मतलब प्राचीन समय में इसके जन्मदाता को सुकरात या सेंट थॉमस को इसके जन्मदाता कहा गया है। और आधुनिक समय में प्रैग्मेटिक फिलॉसफी के जन्मदाता जो हैं जॉन डेवे, उनको इस मेथड का क्या कहा है? जन्मदाता कहा गया है। बेसिकली बच्चों, ये जो मेथड है इट इज चाइल्ड सेंटर्ड है, बालक केंद्रित है। तो जब हम बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात करते हैं तो इसके नाम से ही हमें देखने पर पता लग रहा है कि इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमने क्या करना है? उसका क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। देखो बच्चों, जो मानव जीवन है वो क्या है? डायनामिक इन नेचर है। तो उसको पग पग पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो उसने अपने जीवन के जो लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो उसके पथ में जो बाधाएं आती हैं, जो समस्या आती हैं, उनकी समस्याओं का निदान करना होता है, ताकि ये जो उसने लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं अपने जीवन के प्रति, वो उनको आसानी से पूरा कर पाए। परंतु देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि हर समस्या का रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिलता। मतलब कहने का है, कई बार हमें रेडीमेड सोल्यूशन किसी भी समस्या का नहीं मिल पाता। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? समस्या का समाधान करने की चेष्टा करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, ताकि वो समस्या क्या है? आसानी से सॉल्व हो जाए। वास्तव में समस्या समाधान कब प्रकट होती है? जब हमारे जो लक्ष्य होते हैं उसमें कोई बाधा आती है, कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कोई हर्डल आता है, तो हम क्या कह देते हैं? उसको समस्या कह देते हैं, प्रॉब्लम कह देते हैं। मतलब कहने का है कि हमारे व्यवहारिक जीवन में जब हम बालक की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम स्टूडेंट की बात करते हैं, तो उसकी कई मानसिक या शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जिनको अध्यापक को पहचान कर उनका समाधान बच्चे के साथ मिलकर करना होता है। तो उसी विधि को क्या कह देते हैं? हम समस्या समाधान विधि कह देते हैं। यहाँ पर समस्या को वैज्ञानिक ढंग से समझकर, मतलब साइंटिफिक वे से उसको सॉल्व किया जाता है। जहां तक हम साइंटिफिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, तो ये दोनों मेथड क्या है? एक ही है। मतलब एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, आपस में पर्यायवाची हैं। या जो अनुसंधान विधि होती है, रिसर्च मेथड है, रिसर्च मेथड होता है, वो भी क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ही होता है। यह साइकोलॉजी के प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग पर डिपेंडेंट है। लर्निंग बाय डूइंग पर, यह साइकोलॉजी के प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। मतलब समस्या को हमें खुद हल करना पड़ेगा, लर्निंग बाय डूइंग है ये, ठीक है ना। और मनोविज्ञान के इस सिद्धांत पर भी निर्भर करता है कि हर मनुष्य में, हर व्यक्ति में किसी समस्या को हल करने की अपनी क्षमताएं होती हैं। मतलब अलग अलग क्षमताएं होती हैं जो अलग अलग तरीके से उस समस्या को हल कर सकता है। मतलब कहने का है कि यह मनोविज्ञान के इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समस्याओं को अपने तरीके से समाधान करने की योग्यता होती है, तर्क देने की क्षमता होती है, और मात्र आवश्यकता इतनी होती है कि व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस समस्या को हल करने की क्षमता का विकास किया जाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही अध्यापक का काम क्या है बच्चों? अध्यापक का काम यह है कि बच्चे की क्षमताओं को पहचाने, उनको इस तरह योग्य बनाए कि वह जो उनके जीवन में जो भी समस्या आ रही हैं उसको वो पहचान सके और उनका सामना कर सके, ना कि वो उन समस्याओं से दूर भागे। मतलब पलायन ना करे समस्या को देखकर, क्योंकि बच्चों जीवन क्या है? समस्या का ही नाम है। हमें पग पग पर क्या है? जीवन में समस्याएं आती हैं, तो हम कहाँ तक जीवन में समस्याओं से भागते रहेंगे? कभी न कभी तो हमें वो हल करनी ही पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि समस्या समाधान में अध्यापक विद्यार्थियों के साथ मिलकर या विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाता है, ठीक है ना, उनमें कॉन्फिडेंस
पैदा करता है कि आप यह समस्या हल कर सकते हैं। इसमें अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर काम करते हैं। जहां तक हम टीचिंग एंड लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें हम टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स को लेते हैं। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या करेगा, अध्यापक करेगा, उत्पन्न करेगा, प्रॉब्लम बच्चे के मन में उत्पन्न करेगा टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड। यहाँ पर समस्या कैसी हो सकती है बच्चों? समस्या दो प्रकार की हो सकती हैं। कई बार तो क्या होती है, समस्या स्पॉन्टेनियस हो सकती है, स्पॉन्टेनियस या नेचुरल जिसको कहते हैं हम, अपने आप आती हैं, अपने आप घटित होती हैं, या फिर क्रिएटेड बाय टीचर, अध्यापक द्वारा निर्मित समस्याएं होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो अध्यापक क्या करता है, इसमें समस्या उत्पन्न करता है, बच्चों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है, उनको रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग से काम करने को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। मतलब जब समस्या आती है तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उसका समाधान करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल की क्या है, लर्निंग है, टीचिंग है। मतलब चिंतन स्तर का अधिगम होता है इसमें। रिफ्लेक्टिव लेवल की क्या है, लर्निंग होती है इस प्रोसेस में। तो मतलब कहने का है कि अध्यापक इसमें क्या करता है, बच्चे के मन में समस्या उत्पन्न करता है और बच्चा अपनी समझ के अनुसार, ठीक है ना, अपनी प्रीवियस नॉलेज के अनुसार अध्यापक की सहायता से वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेते हुए वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान करता है। और इसमें बच्चे की स्किल डेवलपमेंट होती है, जिससे कि वो तरह तरह की स्किल सीखता है कि हाउ टू टैकल विद द प्रॉब्लम इन डिफरेंट वे। अब हम बच्चों थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जो डेफिनेशन क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में एजुकेशनिस्ट ने क्या कहा है। तो जो सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है हमने वो है अकॉर्डिंग टू रिस्क। ये है अकॉर्डिंग टू स्किनर, ये है अकॉर्डिंग टू जेम्स रॉस। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो हमने लिखी हुई यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिस्क, इसने क्या कहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मे बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ रेजिंग अ प्रॉब्लम इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स इन सच अ वे एज टू स्टिमुलेट पर्पसफुल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एट अ रैशनल सॉल्यूशन। मतलब कहने का है कि रिस्क ने क्या कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज अ प्रोसेस है, प्रक्रिया है टू रेज द प्रॉब्लम। बच्चों के मन में क्या करने, हमने प्रॉब्लम जागृत करनी है इन सच अ वे टू स्टिमुलेट, मतलब बच्चे स्टिमुलेट हो, मोटिवेट हो, उसका पर्पसफुल और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हुए रैशनली उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। तो ये कहना था रिस्क। दूसरा है हमारे पास स्किनर। स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं, उन्होंने क्या कहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ फ्रेमवर्क और अ पैटर्न विदिन विच क्रिएटिव थिंकिंग एंड रीजनिंग टेक प्लेस। मतलब इन्होंने फ्रेमवर्क की बात की है, एक पैटर्न की बात की है कि बच्चे के अंदर एक सृजनात्मक थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन हो, जिससे कि वो तर्कपूर्ण तरीके से उसमें क्या है, वो एक पैटर्न डेवलप हो, एक फ्रेमवर्क डेवलप हो, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आसानी से कर सके। ये कहा था स्किनर ने। फिर आता है हमारे पास जेम्स रॉस। जेम्स रॉस जी ने क्या कहा है, इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को लिया है। इन्होंने क्या कहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन एजुकेशनल डिवाइस वेयर बाय टीचर एंड पीपल्स अटेम्प्ट इन अ कॉन्शियस चेत अवस्था में प्लान पर्पसफुल मैनर टू अराइव एट एन एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन टू सम एजुकेशनली सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। तो इन्होंने क्या कहा है कि एजुकेशनल डिवाइस है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एजुकेशनल डिवाइस है, जहां पर अध्यापक और बच्चे मिलकर चेत अवस्था में प्लान तरीके से पर्पसफुल मैनर से क्या करते हैं, किसी एजुकेशनली रिलेटेड, एजुकेशनली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम को, डिफिकल्टी को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, उसको सॉर्ट आउट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो उसको क्या कह देते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कह देते हैं। तो इस तरह बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अध्यापक बच्चे के जीवन में जो समस्या आती हैं, जो मतलब व्यावहारिक जीवन में जो समस्या आती हैं, उनको सॉल्व करने की क्या है, बच्चे में कला सिखाता है, एक आर्ट सिखाता है, आर्ट टू
सॉल्व द प्रॉब्लम, 8 to overcome the difficulties। जो डिफिकल्टीज होती हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं, कई बार नेचुरल हो सकती हैं, स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं और कई बार क्या है अध्यापक द्वारा क्रिएटेड भी हो सकती हैं यहाँ पर। और ये जो काम होना चाहिए बच्चे का अर्ली एज पर शुरू हो जाना चाहिए, मतलब अर्ली एज से शुरू हो जाना चाहिए, ताकि बच्चे में क्या है हैबिट फॉर्मेशन हो जाए, समस्या को सॉल्व करने की इसमें एक हैबिट बन जाए, एक आदत बन जाए। तो इसलिए इसको अर्ली एज पर स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये था बच्चों आज इसका मीनिंग। कल हम इस मेथड का डिफरेंट क्राइटेरिया, इसके स्टेप्स, इसके एग्जाम्पल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।